हेलो एवरीवन, प्रतिभा साइंस कोचिंग सेंटर में आप सबको का आज की क्लास में मैथमेटिकल क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इतनी तेज धूप में भी आप लोग थोड़ा पढ़ाई कर रहे होंगे, उम्मीद यही है। अब हम लोग आज अपना लेक्चर जो लेकर आए हुए हैं आपका है अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.5 लेक्चर नंबर 9। आज हम लोग का इस चैप्टर का नवा क्लास है और इससे पहले हम लोगों ने 1.1 का सभी उदाहरण एक्सरसाइज, 1.2 का सभी उदाहरण एक्सरसाइज, 1.3 का उदाहरण एक्सरसाइज, 1.4 का उदाहरण एक्सरसाइज और इससे पहले जो लेक्चर नंबर 8 में था 1.5 का सभी उदाहरण 12 से लेकर 19 तक सभी बना दिया गया है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली जो है 1.5 का सभी क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज का है। सभी बच्चे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर आप लोग से एक अपील है कि आप अगर मेरा सभी लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया सभी लेक्चर देख लें, लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, ताकि जो समस्या है वह समस्या का समाधान हो जाए। अगर कहीं इससे भी नहीं समस्या का समाधान होता है तो मेरा जो चैनल है उस पर आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा, उसको पुनः एक बार और कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए, इससे अच्छा बने। और मैं बिना विलंब किए हुए अपने इस टॉपिक पर आता हूं। देखिए क्या दिया है। प्रश्नावली जो है आपका 1.5 में नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। इसमें आपको परिमेय व अपरिमेय छांटना है। तो मैं आपको इससे पहले वीडियो जो बना था उसमें बताया था कि जब हम लोग परिमेय संख्या, क्या चीज, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या जब जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। ये बताया गया है। अगर घटाएंगे भी परिमेय से अपरिमेय तो भी अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। यानी देखिएगा यहां घटाव है और 2 में से √5 घटा है, इसको क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। आपको देखने में इसमें दिक्कत नहीं होगा। यह क्या है, अपरिमेय संख्या। सेकेंड में देख लीजिए, आपके पास दिया है 3 प्लस √23 माइनस √23। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम लोग 3 प्लस √23 माइनस √23 करेंगे, ब्रैकेट को खत्म करेंगे। अब देखिएगा यहाँ प्लस में है 23, यहाँ माइनस में है 23, ये और एक कटेगा, कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। 3 क्या चीज होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी इसका। देखिए यहां दिया है 2√7 बटा 7√7, तो इसे 7 कटेगा, कितना आया, 2/7। जब बटा में आ गया यानी P बटा Q के रूप में आ गया तो ये अभी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या ही कहलाएगा, परिमेय संख्या। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या चीज दी है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बनाने बताया हूं आपको। जब नीचे रूट रहता है तो इसी से नीचे ऊपर गुना कर दिया जाता है। हो गया। अब देखिए √2 हो गया, इसको गुना करेंगे रूट रूट तो कितना हो जाएगा, 2 2। ये 2 में से एक बाहर आता है यानी 2। देखिएगा रूट यहां लगा हुआ है, अगर रूट में रहता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें हम लोग क्या दिया है, ई में 2 पाई। आपको मैं बताया हूं कि जब कभी भी पाई लगा रहेगा तो वह क्या होगा, 2 पाई, 3 पाई, पाई, 9 पाई, ये सबको बोलते हैं क्या चीज, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप देख लिए होंगे। अब इसका हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, बच्चों अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का ए और बी, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। सरल माने जो इस गुना में दिया है इसको सिंपल रूप में लिखना है, यानी उसको साधारण सा फॉर्म में लिखना है। गुना है तो हटा देना है, जोड़ है तो उसको भी, माने कहने का मतलब कि ऐसे फॉर्म में लिखेंगे उसके बाद उसका सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है। यानी देख लीजिए इसको हम लोग को गुना करना है। आपको मैं बताया था 3 ले लीजिए, इसके बाद ये दोनों ले लीजिए, 2 प्लस √2, यहाँ क्या है √3 ले लीजिए और 2 प्लस √2 हो गया। और 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 गुना 2, 3 2 जा 6, इससे इसमें
3√2, इसे इसमें 2√3, इसको गुना करेंगे बाबू, कितना हो जाएगा, रूट यहाँ गुना होगा, 3 दूना 6, यही हो गया आपका आंसर इसका। अब देखिए इसका देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्या है, आप इसका इस टाइप का फॉर्मूला जान रहे होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए माइनस में प्लस में माइनस में, अगर इसको हम लोग सिंपल सा गुना करें तभी बन जाएगा, पहले गुना से बनाते हैं, ऐसे हो गया, और यहाँ क्या चीज √3 हो गया, 3 माइनस √3, अब देखिए इससे इसमें 3 3 जा 9, 3√3 प्लस 3√3, अब देखिएगा रूट रूट दोनों सेम सेम है, यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आएगा 3 हो जाएगा। चूंकि आपको बताया गया है, जैसे यहाँ भी हम लोग देखे कि क्या था, अच्छा उसमें था, यहाँ था, देखिए सम जब सेम होता है तो रूट कैंसिल एक लिखते हैं, जैसे 2 3 हो जाएगा, 3 में से एगो 3, ए अभी कट गया, कितना आया 9 माइनस 3, यानी कितना हुआ 6। जो बच्चे ऐसे नहीं बनाएंगे, इस फॉर्मूला से बनाएंगे, जैसे इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये अभी कट गया, 3 3 के 9 माइनस 3, यानी कितना आएगा 6। आप ऐसे फॉर्मूला भी यूज करके बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आगे इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सी देख लीजिए, सी दिया है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, सी दिया हुआ है, इसको मैं बना रहा हूं, देखिएगा थोड़ा सा, आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप जब भी बनाए तो फॉर्मूला साइड में लिख दिया करें, ताकि आपको समझ में आएगा बाद में भी कि ये ऐसा बनाया गया है, इसको ये मानेंगे, इसको भी मानेंगे, क्या करेंगे, √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 √5 √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ई से ही कट गया, यहाँ कितना आया 5, ई 2 हो गया, 5 दूना कितना हुआ 10, और यहाँ कितना हुआ 2 हो गया, 5 और 2 कितना होगा बाबू, 5 और 2 कितना 7 प्लस 2√10, यही आपका आंसर हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, डी, इसका देखते हैं क्या चीज हम लोग, डी में दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, डी में दिया है √5 माइनस √2, क्या है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, देख लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन, यही फॉर्मूला जो हम लोग इसको बनाएंगे, यही फॉर्मूला से बनाएंगे, जैसे ए हुआ तो क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, ई से ई कट गया और ई से ई कट गया, कितना हुआ 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 होगा, कितना आएगा 3 आएगा, यही आपका आंसर हुआ। अब देखेंगे इसको आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका पिछला वीडियो में मैं जोड़ घटाव गुना का बहुत अच्छा से बताया हूं, आप उसका एग्जाम्पल देख लेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चों मैं अब इसका थर्ड क्वेश्चन देख रहा हूं, कह रहा है इसमें कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि सी और उसके व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। आप सभी ने जाना होगा, दिया भी है यहाँ कि पाई बराबर सी बटा डी, यह तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का समाधान आप किस प्रकार करेंगे। देखिए इसमें है कुछ नहीं, थोड़ा सा आप जानते होंगे, एक वृत्त अगर ले लिया जाए, एक वृत्त अगर लिया जाए, हम लोग ऐसे लेते हैं, तो वृत्त जब लेंगे तो यहां से यहां तक जो होता है इसको आर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सी बोलते हैं, सी फॉर सरकमफ्रेंस यानी परिधि, आर मतलब क्या चीज, रेडियस मतलब त्रिज्या, यानी आप जान रहे हैं अगर यहां से यहां तक इसको बढ़ा दिया जाए, केंद्र है आपके पास, टी भी आर होगा, यानी सी बराबर कितना होता है 2 पाई आर, और डी बराबर क्या होता है 2r, यही होता है। अगर इसको चेंज किया जाए, पाई बाहर कर दिया जाए, तो यहां हो जाएगा 2r, और पाई 2r को क्या लिख देंगे डी, सी हो गया, और पाई बराबर अगर लिखेंगे तो सी बटा डी होगा। और आप ये भी जानते हैं
कि जो पाई होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को बटा में कभी लिख सकते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या को c बटा d के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अब कहिएगा कि ना सर, हमने तो जो परिधि निकालता था कभी, तो उसका आंसर आता था 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो सब है। लेकिन नहीं, अगर हम लोग छोटा परिधि ले या बड़ा परिधि ले, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे, पाई एक अनिश्चित वैल्यू है जिसका निश्चित नहीं है। मोटा मोटी पाई का मान 22/7 लिया गया है, और वह अपरिमेय होने के लिए कंडीशन भी है। अपरिमेय परिमेय के लिए, सॉरी, परिमेय के लिए कंडीशन भी है। परिमेय के लिए पहला है क्या चीज? इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है P और Q कोई पूर्णांक होना चाहिए। कंडीशन ये तीनों फ्लो करता है। अब देखिए, पाई अपरिमेय होता है, c बटा डी क्या अपरिमेय नहीं। जब पाई है तो c बटा डी भी जो होता है वो अभी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय ही है। आप इसका अंदर विरोध का समाधान इस प्रकार कर सकते हैं, अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया तो परिमेय, और नहीं किया तो वह क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब आप समझ गए होंगे। अब इसका अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, 1.5 का ही है। कह रहा है कि अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इस टाइप का मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताया हूं, √3, √2, √4, √5। सबसे पहला काम कि यहां से यहां ले लीजिए, इसको क्या कीजिए कि 0 मानिए। यहां क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, इधर -1, -2, -3, इधर नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा, डॉट डॉट। हम लोगों को क्या लेना है? 9.3। 9.3 सबसे पहला काम कि 9.3 को हम लोग देख लें, यहां से यहां तक को मान लेते हैं क्या चीज? 9.3, और 1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक ले लीजिए। 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो हम लोग यहां 1 सेंटीमीटर ले लिए जब, तो इसमें क्या करना होगा? अब क्या करना है इसमें कि मध्य बिंदु आपको निकालना पड़ेगा। इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे। क्या लेंगे? बी और सी मान लेते हैं। इसमें कितना मान ले? इसका ई हो गया आपका बी, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। सबसे पहला पॉइंट कि हम लोग क्या करते हैं कि यहां से 0 से लेकर सी तक लिखेंगे। क्या चीज यहां दिया है? ओ बी बराबर 9.3 और बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इसका निकालें, ओ सी का मध्य बिंदु क्या होगा? 9.3 + 1 बटा 2, यानी 10.3/2। अगर डिवाइड करेंगे तो 5.12 आएगा। यानी आप देख लीजिए, इसमें इसको अंडर रूट मान लिया जाए, गलती हो रहा है। यानी इसका जब हम लोग निकालेंगे तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि यहां आएगा, यहां आएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं, इस बिंदु को क्या मान लिया जाए? इस बिंदु को मान लिया जाए, इस पर लंब एक खींच देंगे हम लोग। यहां सीधा यहां लंब हो गया, लंब हो गया। जब लंब हुआ तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि यहां से चाप लेने के बाद यहां से ऐसे कटेगा। जब कटेगा तो यहां से एक ये मानते हुए, ये आपको
बी मान लीजिए, सी, इसको ए मान लीजिए। यहां से एक ऐसे अर्धवृत्त खींचेंगे, अर्धवृत्त हो गया। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको बी को यहां मान लिया जाए, बी। अब जब यहाँ 90 डिग्री का खींचाया तो ये जो लाइन आपका आया 9.3, 9.√3 आ गया। अब देखिए इस पर चाप लेंगे हम लोग एक, और यहां से ऐसे करते हुए यहाँ 4 पर आएंगे, 4 पर आएंगे। जब ये 4 पर आएंगे तो यही आपका निरूपित करने का तरीका हुआ, यानी डी संख्या रेखा पर ही हो गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, यानी जो हम लोगों ने लिया है बी को यही मान लिया जाए, अच्छा रहेगा। ये 3 पॉइंट है, यानी यही आपका हो गया, संख्या रेखा पर निरूपित किया गया। आप इसको देख लेंगे, थोड़ा है उल्टा पलटा, लेकिन आप आसानी से इसको बना सकते हैं। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.5 का अंतिम है, 5वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हर नीचे वाला हर है, आपको बार बार मैं बताता हूं। अगर अंश बटा हर होता है, यानी ऊपर जो होता है अंश होता है और नीचे जो होता है हर होता है, तो नीचे वाला 1 में, इस टाइप में तो दिक्कत नहीं होगा। लिख देंगे हर का परिमेयकरण 1/√7, और √7 है तो √7/7, यानी √7 से बाहर निकलेगा, आंसर हो गया। अब देखिए इसका बी नंबर कुछ भी नहीं है, आसानी से बनाया जा सकता है। मैं बताया हूं कि अगर इस टाइप का है क्वेश्चन तो सेम आप लिख दीजिए, यहां पे, यहां बनाते हैं 1/√7 माइनस √6 गुना √7 प्लस √6 बटा √7 प्लस √6। अगर 1 से गुना करेंगे बाबू तो वही हो जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको पता है कि एक a² माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप देख लीजिए ए बी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √7 बाई प्लस √6, और ई अभी हो गया, कट गया। 7 में से 1, 7 में से 6, यानी √7 प्लस √6 जो है यही आपका आंसर हुआ। ये आप इसका देख लेंगे, हो गया, ये आसान है, बन गया। अब सी देखिए, सी तो आप बना सकते हैं, छोड़ दूं, आप एक बार प्रयास करें, इसके बाद बनाए इसको। देखिए 1/√5√2 गुना √5, मैं बताया था कि यहां माइनस था, प्लस से गुना किए, यहां प्लस है तो यहां माइनस से गुना करेंगे, हो गया। अब देखिए इससे इसमें गुना करेंगे, √5 माइनस √2। अब देखिए यहां प्लस यहां माइनस, यही फॉर्मूला है, पहले ये वाला बाद में ये वाला है, यानी क्या लिखेंगे, ये से ही कट गया, ऐसे ही कट गया, कितना आया, √5 माइनस √2 और 5 माइनस 2, यानी 1/3, 5 में से 2 तो 3, और √5 √2 आंसर। दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका, अगर इसका भी बनाए तो उसी टाइप से बनेगा। क्या करेंगे, इसको परिमेयकरण, या माइनस है ना, सेम लिखेंगे लेकिन प्लस में लिखेंगे, हो गया। क्या आएगा, 1 से √7 प्लस 2, एक बार माइनस एक बार प्लस, यहां कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ई से ही कट गया, कितना आया, √7 प्लस 2, यहां कितना, 7 और 2 दूना 4, घटाएंगे तो 1/7 में से 4 तो 3, और √7 प्लस 2, यही आपका आंसर हुआ। धन्यवाद। अगर आप सभी लोग चाहे मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकते हैं उन तक यह वीडियो पहुंचे और वो सभी देख सके। धन्यवाद आप लोग को।
अब हम अगला देखेंगे, अगला वीडियो में 1.6